कैंसर जो स्टेट है उसकी वजह से एक बॉडी में नेगेटिव बैलेंस क्रिएट हो जाता है, साइटोकाइन्स एंड लॉट्स ऑफ अदर केमिकल्स रिलीज होता है जिसकी वजह से पेशेंट्स वेट लूज करते हैं। एक डेफिशिएंसी स्टेट हो जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम बोलते हैं, जो हमारे कुछ कुछ स्पेसिफिक फूड्स में होते हैं, उसके नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। दूसरा रीजन वाई कैंसर में पेशेंट्स वेट लूज करते हैं कि ट्रीटमेंट रिलेटेड। सो जैसे मान लीजिए अगर आपके पेट का कैंसर है, आंतों का कैंसर है तो कुछ कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें एज सर्जन हमें करना पड़ता है कैंसर को निकालने की वजह से, जिसके वजह से एज ए कॉन्सिक्वेंस एज ए रिजल्ट ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स आपको वेट लॉस होता है। जैसे मान लो आपकी आंतों में कैंसर है, तो डिपेंडिंग कितना आंत निकालना पड़ा, बड़ी आंत है छोटी आंत है, किस प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, कुछ बाईपास हुआ है, रिसेक्शन हुआ है, उसके हिसाब से भी डेफिशिएंसीज होते हैं। ये भी डेफिशिएंसीज कैन बी प्रोटीन डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12 हो गया। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से एनीमियाज हो सकते हैं, न्यूरोपैथीज हो सकते हैं, नर्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट्स यूजुअली झंझनाहट बोलते हैं। सो ये बहुत हमारे सर्जिकल फील्ड में ये बहुत कॉमन होता है। ऑल्सो जब कीमोथेरेपी लगता है तो कीमोथेरेपी इटसेल्फ जो कीमोथेरेपी के मेडिसिन होते हैं उसका भी एक साइड इफेक्ट होता है, जिसमें पेशेंट्स को भूख नहीं लगती, उनको उल्टियां लगती है, टेस्ट सेंसेशन जो है वो ऑल्टर हो जाता है। तो मान लो भूख लग रही है लेकिन खाना देखने के बाद टोटली अवर्जन हो जाता है, टेस्ट नहीं आता, नमक नहीं लगता, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स खाना नहीं खाना चाहता। तो इस टाइम पे हमको मतलब वी हैव टू फोर्स फीड। सो ये भी एक सिचुएशन हो जाता है। तीसरा होता है रेडिएशन। अगर मान लो आपको रेडिएशन भी लगा है, रेडिएशन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली हम जो बोलते हैं एंटेराइटिस। एंटेराइटिस मतलब आंतों में एक प्रकार का सूजन आता है। तो जब ऐसे सूजन आता है तो ऑटोमेटिकली जो आते आपके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं खाने से, वो फंक्शन में डिस्पैरिटी हो जाता है, उसमें मतलब इम्बैलेंस हो जाता है। तो मान लो आप रिक्वायर्ड क्वांटिटीज का खाना न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, लेकिन क्योंकि आंतों में सूजन है वो आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट भी आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकते हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं। हाउ एज फिजिशियंस, एज डॉक्टर्स, हम क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को? सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जैसे पेशेंट्स स्पेशली आफ्टर सर्जरी या आफ्टर कीमोथेरेपी जब उन लोग को खाने का मन नहीं करता, तो इंस्टेड हम जैसे नॉर्मल लोग जैसे 3 टाइम्स खाते हैं, मॉर्निंग, दोपहर, शाम को, हम एडवाइस करते हैं कि आप दिन में 3 बार की जगह 6 बार ले लो या 7 बार ले लो, बट छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके। मान लो जैसे आप नाश्ते में 2 रोटियां लेते थे, अभी आप 2 रोटी मत लो, आधा रोटी ले लो, आधी आधी कटोरी दाल ले लो, फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे बाद फिर नेक्स्ट छोटा सा कुछ मील ले लो, ब्रेड ले लो, फ्रूट्स ले लो। फिर उसके बाद दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी आधी कटोरी खिचड़ी ले लेना अराउंड 12 बजे, फिर 2 घंटे बाद फिर से थोड़ा और कुछ ले लीजिएगा। सो उसमें क्या होता है कि छोटा छोटा मील्स ही जाता है, आपका बॉडी जितना हो सके हैंडल कर लेता है, बट फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देते। तो क्वांटिटी नेट नेट सेम ही जा रहा है, बट एट द सेम टाइम सब कुछ नहीं जा रहा है, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके आपके दिन में ऐसे कॉम्पेंसेट करते हैं। तो सर्जिकली हम यही एडवाइस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन लाइक बड़ी बड़ी जो सर्जरीज होते हैं, जैसे विपल्स ऑपरेशन हो गया है या बड़ी आंतों का ऑपरेशन होता है, उसमें एक स्पेसिफिक कुछ कुछ हम सिंड्रोम्स आइडेंटिफाइड है जो लिटरेचर में है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज डंपिंग सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि पेशेंट कुछ खाता है, फुलनेस लग जाती है, फिर वॉमिट हो जाता है। सो ऐसे कंडीशंस में भी हम जस्ट डील करते हैं पेशेंट के साथ। तो ये हम हमेशा डाइटरी एडवाइस देते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। तीसरी चीज मैं फोकस करना चाहती हूँ कि जैसे लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट्स खाने के साथ पानी पीते हैं। सो कुछ कंडीशंस में हम बोलते हैं कि यस, खाने के साथ पानी ज्यादा लीजिए, बट अगेन कुछ ऑपरेशंस के बाद क्योंकि बॉडी का अब्जॉर्प्शन पावर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, आंतों की मूवमेंट में गड़बड़ होता है, तो हम बोलते हैं कि आप खाना लो बट साथ में पानी मत लीजिएगा। पानी लीजिएगा तो 2 घंटे बाद लीजिएगा, खाने के साथ पानी मत पीना। तो अकॉर्डिंगली हर ऑपरेशन का, हर कैंसर का
हर ट्रीटमेंट का अलग अलग उपाय हम निकालते हैं। इट्स नॉट के ब्रेस्ट कैंसर का न्यूट्रिशनल एडवाइस जो है वो स्टमक कैंसर में सेम रहेगा। इट इज नॉट ऑलवेज द सेम, क्योंकि ट्रीटमेंट एसेंशियली सेम नहीं होता। बट अल्टीमेटली जो हमारा गोल है इस हम सप्लीमेंटेशन करते हैं। सो मान लो दवाइयां भी देते हैं हम मल्टीविटामिन्स देते हैं, साथ में हम कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं, बिकॉज प्रोटीन एसेंशियली जो ताकत होती है शरीर की, जो हीलिंग पावर होती है, वो एसेंशियली प्रोटीन से ही ब्रेक डाउन होके होता है।